सभी हरि प्रेमी जनों को प्यार भरा राम राम जी। सदगुरु के चरणों में कोटि कोटि नमन। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार। बरनाहु रघुवर विमल यश जोदायक फल चार। बुद्धिहीन तनु जानिको सुमिरो पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहि मोहि हरहु कलेश विकार। प्रभु श्री राम जी के चरणों में त्वमेव माता च पिता त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव विद्या द्रव्यं त्वमेव सर्वं मम देव देवा। आप सभी संत जनों को राम प्रेमी जनों के चरणों में सहृदय कोटि कोटि नमन। आप सभी वाल्मीकि रामायण का सरल भाषा में श्रवण करने जा रहे हैं। महर्षि वाल्मीकि जी का एक छोटा सा अद्भुत सा परिचय पहले हम प्राप्त करेंगे, फिर आगे रामायण का श्रवण करेंगे। महर्षि वाल्मीकि अद्भुत कविता एवं अनायन महत्ता में उनकी तपस्या ही हेतु है। इसमें वाल्मीकि रामायण ही साक्षी है। इस साक्षी तब शब्द में से ही आरंभ होता है। तब द्वारा ब्रह्मा जी का उन्होंने साक्षात्कार किया और ब्रह्म ऋषि वाल्मीकि बने और रामायण की दिव्य काव्यता का आशीर्वाद दिया और रामचरित्र का दर्शन किया। सभी पूर्व ऋषि संतों का श्री राम मंत्र रहा है। अतः काव्य विधि से अत्यंत मधुर वाणी में ऋषि वाल्मीकि जी का दार्शनिक उपदेश है। उनका मुख्य उद्देश्य ईश्वर की आराधना करना एवं अधर्म से सदा दूर रहना ही है। हनुमान जी ने सीता जी के सामने और रावण के सामने जो श्री राम जी के गुण कहे हैं, उन्हें ईश्वर तो नहीं बतलाया और कहा श्री राम में वह सामर्थ्य है कि वह एक क्षण में समस्त संसार को विलीन कर दूसरे ही क्षण संसार का पुनः ज्यों का त्यों निर्माण कर सकते हैं। सच्ची बात तो यह है कि तपस्वी ब्रह्मा ऋषि वाल्मीकि राम के ही जापक थे। इसी राम जापक से उन्हें सारी सिद्धियां मिली थीं। ऋषि वाल्मीकि जी ने श्री राम का विस्तृत चरित्र ही गाया है। ब्रह्म महर्षि का काव्य गुण प्रेमी ही है। महर्षि प्रायः घूमते रहते थे। श्री राम के वनवास के समय वे चित्रकूट के समीप रहते थे तथा राज्यरोहण काल में गंगा तट बिठूर में रहते थे। अतः वाल्मीकि आश्रम बिठूर में ही सिद्ध होता है। वाल्मीकि रामायण का पठन पाठन श्रवण मनन साक्षात प्रभु की श्री राम का सानिध्य प्राप्त करना है। हनुमान जी को प्रसन्न करने के लिए रामायण गान से बढ़कर कोई दूसरा उपाय नहीं है। रामलीला का पहले यही आधार रहा है। पहले यदुवंशियों द्वारा हरिवंश वर्णित एवं रामायण नाटक खेलने का उल्लेख है। प्रभु श्री कृष्ण कभी बन जाते थे, प्रभु श्री राम बन जाते थे तथा बलराम जी को लक्ष्मण बनाते थे, तो कभी स्वयं हनुमान जी बन जाते थे। यदुवंशियों में बड़ा ही रोचक वर्णन है। भगवान श्री कृष्ण के समय से ही सफल रामलीला का वर्णन कार्य आरंभ था। इन सभी नाटक ग्रंथों में एकमात्र आधार वाल्मीकि रामायण ही रहा है। आशा है श्रवण करने वाले सज्जनगण इससे यथा योग लाभ उठाएंगे और आनंद प्राप्त करेंगे। सभी संत भक्तजनों को राम राम जी।